कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। इंडिगो ने बीजेपी को दिया था बहुत बड़ा डोनेशन। कांग्रेस, अखिलेश ने केंद्र सरकार की कैसी पोल खोली? मोदी सरकार कैसे फंसी, जाने अंदर का पूरा झोल। देश के हवाई अड्डों पर मची अफरा तफरी और हजारों यात्रियों के आंसुओं के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल सीधा और तीखा है कि क्या वाकई एक दमदार सरकार महज इलेक्टोरल बॉन्ड के चंद करोड़ रुपयों के आगे झुक गई? इंडिगो संकट ने सिर्फ एविएशन सेक्टर की पोल नहीं खोली, बल्कि इस पर हो रही सियासत ने सरकार की नीयत और कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दावों पर गौर करें तो तस्वीर बेहद डरावनी है। कांग्रेस प्रवक्ता शशिकांत सेंथिल ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब के अनुसार 36 करोड़ और इसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिनमें से अधिकांश भाजपा की झोली में गए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यही वो कीमत थी जिसके बदले इंडिगो को मनमानी करने की खुली छूट दे दी गई? अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार इंडिगो पर दबाव इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि चंदा लिया गया है। जाहिर तौर पर एक गंभीर आरोप की ओर इशारा है, अपने आप में एक सवाल है। जरा सुनिए अखिलेश क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। ये एक गंभीर आरोप है जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर इशारा करती है। सबसे चिंताजनक पहलू ये नहीं कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बल्कि ये कि इस संकट के बीच सरकार ने जो कदम उठाए वो किसी सरेंडर से कम नहीं है। जिस मोदी सरकार की छवि कड़े फैसले लेने वाले सरकार के रूप में, राजनेता के रूप में दमदार सरकार की है, वो एक प्राइवेट एयरलाइन के सामने इतनी लाचार क्यों है, इतनी लाचार, इतनी बेबस नजर क्यों आई? डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा और पायलटों की थकान को कम करने के लिए एफडीटीएल नियम बनाए थे और उन्हें सख्ती से लागू करने की बजाय वापस क्यों ले लिया गया? क्या सरकार को यात्रियों की जान से ज्यादा एयरलाइन के मुनाफे की चिंता थी? विपक्ष का आरोप है कि एकाधिकार या फिर डुओपोली बनाने की एक सोची समझी साजिश है, जहां प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सिर्फ चुनिंदा कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए। अगर पायलट थका हुआ होगा और नियमों में ढील दी जाए तो हवा में खतरे की घंटी बजना तय है। लेकिन सरकार ने सुरक्षा मानकों से समझौता करना बेहतर समझा है। यह स्थिति देश के लिए विकट है क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ एक एयरलाइन की अव्यवस्था की नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता की भी है। जनता ये पूछने को मजबूर है कि आखिर देश चला कौन रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार या इंडिगो का मैनेजमेंट? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया चंदा ही नीतियों को तय करेगा तो फिर लोकतंत्र और जनहित के मायने रह क्या जाते हैं? एक तरफ सरकार उड़ान योजना और आम आदमी के हवाई सफर के सपने दिखाती है, और दूसरी तरफ जब वही आम आदमी एयरपोर्ट पर रात भर भूखा प्यासा तड़पता नजर आता है तो सरकार एयरलाइन पर चाबुक चलाने की बजाय उसे राहत देने वाले नियम वापस बनाती है, राहत देने की बात कहती है। क्या 30 करोड़ के आसपास का चंदा इतना भारी पड़ गया कि सरकार को अपनी साख और यात्रियों की सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना पड़ा? आज देश की जनता और विपक्ष सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे हैं कि क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब चंदा दो धंधा लो में तब्दील हो गया? इंडिगो की मनमानी और सरकार की रहस्यमय चुप्पी ने यह साबित कर दिया कि जब कॉरपोरेट का दबाव पड़ता है तो नियम, कायदे और जनता की परेशानियां हाशिए पर चली जाती है। ये संकट सिर्फ विमानन क्षेत्र का नहीं बल्कि भरोसे का भी संकट है, जिस भरोसे को कहीं ना कहीं डगमगा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहां अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.